बेंगलोर में कौन से एरिया का प्राइस अप्रिशिएट होगा आने वाले टाइम में और क्यों? आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन अ लॉट दीज डेज। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जवाब समझने के लिए बेंगलोर को समझना बहुत जरूरी है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। बेंगलोर बसना स्टार्ट हुआ आज के सेंट्रल बेंगलोर के एरियाज के आसपास, लेकिन 1990s के आईटी बूम के बाद इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल बेंगलोर एंड धीरे धीरे न्यूअर टर्म्स लाइक सेंट्रल बेंगलोर, साउथ बेंगलोर, ईस्ट बेंगलोर एंड एयरपोर्ट के आसपास का नॉर्थ बेंगलोर, ये टर्म्स मार्केट में आए। इसके बाद कंपनीज फ्रॉम सेंट्रल बेंगलोर स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव एंड जब इंटरनेशनल टेक बात 1994 में व्हाइटफील्ड में खुला तो अ लॉट ऑफ कंपनी स्टार्टेड मूविंग देयर फॉर अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस and a global connectivity. And as you know, residential societies also followed with the companies. And as I told you, Bangalore आज multiple micro markets में divide हो गया है। तो आज की वीडियो में I'll talk about East Bangalore and its sudden price appreciation in last 5 years. And future में यहाँ पे कहाँ रेट बढ़ेगा, इसलिए the video is divided into two parts. पहला past to present, दूसरा present to future of East Bangalore. Also, North Bangalore as a micro market is relatively a younger micro market, which is right now taking its shape. So, if you want me to make a video on that also, then do let me know in comment section. As I told you, East Bangalore's growth story started from Whitefield. Initially, all the major companies like Infosys, Wipro, TCS, Accenture, and a lot more came there. And उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, धीरे धीरे माराथली एंड बेलेंडूर केम इन. All these places offered more space, better infra and connectivity for all the companies in comparison to central. And with that came real estate developers, जिन्होंने यहाँ बड़ी and better planned residential project लाने शुरू किए to fulfill the demand which was coming in. Major push आया after the COVID, जब सिर्फ बेंगलोर में ही नहीं पूरे भारत में बड़े घरों की डिमांड आई. And that demand was catered by developers like Prestige, Birla, Shobha assets. These developers came with their projects in East Bangalore because of their लैंड अवेलेबिलिटी इन ईस्ट. अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट या कोई मेजर डेवलपमेंट की बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं था अराउंड कोविड टाइम. ऑल द इंफ्रा प्रोजेक्ट जो आज आप सुनते हो वो मोस्टली लॉन्च्ड एंड अनाउंस्ड आफ्टर कोविड, अदर देन द मास्टर प्लान एंड द व्हाइटफील्ड मेट्रो स्ट्रेच. सो ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज इसलिए हुए बिकॉज मार्केट में एक फ्रेश डिमांड आई बड़े अच्छे घरों की, प्लस नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट ने उसमें हेल्प किया. टू गिव यू एन एग्जांपल, व्हाइटफील्ड मेट्रो के पास रेंटल्स इंक्रीज बाय 35 to 40% व्हेन द मेट्रो ऑपरेशन स्टार्टेड एंड प्रोजेक्ट के प्राइसेस भी साथ साथ इंक्रीज तो हुए ही. जैसे कि शोभा का रॉयल पवेलियन 2018 में 6,500 पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हुआ था, जिसका आज प्राइस 17 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा है. प्रेस्टीज सिटी वाज लॉन्च्ड एट 7,000 पर स्क्वायर फीट इन 2020 एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 11,500 to 12,500 rupees per square feet. Same Asset 63 was launched around the same time and उसने भी सेम ही रिजल्ट्स दिए हैं. ईस्ट बेंगलोर के आज मेजर एरियाज की बात करें तो लेफ्ट पे इंदिरा नगर से हॉस्कोटे, व्हाइटफील्ड, वार्थर, गुंजूर, सरजापुर रोड, बेलेंडूर, माराथली, प्लस इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स तमिलनाडु बॉर्डर. सो बेसिकली पीछे होता चला जा रहा है. आज मेजर रोड्स इन दिस एरिया इज ओल्ड मद्रास एंड आउटर रिंग रोड, ITPL रोड, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, अमलीपुरा, सरजापुरा, वार्थर एंड देन व्हाइटफील्ड टू हॉस्कोटे रोड. नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्यूचर में यहाँ रेट क्यों और कहाँ बढ़ेंगे. चलो बताता हूँ. कर्नाटका गवर्नमेंट दिस ईयर अनाउंस्ड मेजर अपग्रेड ऑफ 22 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ आउटर रिंग रोड फ्रॉम सिल्क बोर्ड जंक्शन टू बायनपल्ली एंड IRR का 210 किलोमीटर यानी इंटरमीडिएट रिंग रोड का भी आज 60% काम कंप्लीट हो चुका है एंड बाकी के एरिया में अभी लैंड एक्विजिशन पे काम चल रहा है. वहीं दूसरी साइड STRR यानी सैटेलाइट टाउन रिंग रोड विच विल कनेक्ट ऑल द सैटेलाइट टाउन्स अराउंड बेंगलोर, उसकी कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्विंग में है. कुछ पार्ट्स ऑलरेडी चालू भी हो गए एंड इसका कंप्लीशन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2027. अदर देन दीज मेजर प्रोजेक्ट्स, ईस्ट बेंगलोर में इंटरनल ट्रैवल के लिए भी वार्थर गुंजूर स्ट्रेच को वाइड किया जाएगा एंड व्हाइटफील्ड वार्थर सरजापुर के ट्रैफिक को ईज करने के लिए मल्टीपल
मल्टीपल फ्लाईओवर्स भी प्लान है जिनमें अभी मोस्टली लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। रोड के अलावा मेट्रो इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाइटफील्ड प्लस अ न्यू लाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन विच विल कनेक्ट सरजापुरा टू अदर पार्ट्स ऑफ बैंगलोर देन finally to airport. When it comes to social infra, तो टॉप हॉस्पिटल्स लाइक मणिपाल, कोलंबिया एशिया, सकरा, वैदेही, अपोलो एंड अगर मॉल्स की बात करें तो फीनिक्स मार्केट सिटी, वीआर मॉल, फोरम मॉल, नेक्सस शांति निकेतन एंड देयर आर मोर देन 40 प्लस स्कूल्स ऑन व्हाइटफील्ड टू डोमासंड्रा सर्कल रोड। स्कूल्स लाइक TISB, ग्रीनवुड हाई, विबग्योर, इन्वेंचर, DPS एंड अ लॉट मोर। नाउ for the employment side, there are multiple tech hubs already operational in East, like RJ Tech Park, Wipro Kodati, Embassy Tech Park, प्रेस्टीज टेक जोन, इंटरनेशनल टेक पार्क है। प्लस अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बागमाने है, प्रेस्टीज, फेदरलाइट है एंड उसके अलावा भी 4-5 और हैं। इन टोटल अगर मैं देखूं आज 2.5 लाख से ज्यादा IT प्रोफेशनल वर्क इन दीज IT हब्स एंड नेक्स्ट 2 से 3 सालों में ये नंबर 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट इज बिल्डिंग 3rd लार्जेस्ट टेक हब ऑफ बैंगलोर इन 1050 एकर्स नियर सरजापुरा कॉल्ड स्विफ्ट सिटी, जिसके लैंड एक्विजिशन का काम 70% कंप्लीट भी हो चुका है। अब अगर अदर देन कर्नाटका की बात करें तो तमिलनाडु के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे आने वाले टाइम में ईस्ट बैंगलोर की माइक्रो मार्केट को, स्पेशली अराउंड सरजापुरा एंड वार्थर बेल्ट। पहला है उनका अपकमिंग होसुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सरजापुरा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है। सेकंड है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन होसुर, अगेन अराउंड द सेम डिस्टेंस। पिछले 5 सालों में मोस्टली हर जगह ईस्ट बैंगलोर में प्राइसेस डबल हुए हैं। सरजापुरा में एवरेज प्राइस वेंट फ्रॉम 5,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन 2021 टू 10,500 रुपीज in 2025 and in Whitefield 7,000 rupees per square feet to 9,700 to 10,000 rupees per square feet and रेंटल्स में भी एवरेज 7 से 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ईस्ट बैंगलोर में हर डेवलपमेंट, फिर चाहे वो टेक हब्स की हो या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, केम एज अ मॉडर्न एंड वेल प्लान्ड वर्जन ऑफ सेंट्रल बैंगलोर। ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस आल्सो लाइक ट्रैफिक कंजेक्शन, flooding issues around Sarjapur, Whitefield and Varthar belt. But government is working on solving these issues through infra upgrades and abhi recently Karnataka CM has also increased the annual grant from 3,000 crore to 7,000 crore for this financial year and 28,909 crore is allocated to Bangalore across various departments इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए। विद दीज इंफ्रा चेंजेस, न्यू टेक हब्स एंड बेटर एंड मोर प्लान्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ईस्ट बैंगलोर विल सी अ गुड प्राइस एप्रिसिएशन इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली हर एरिया हर प्रोजेक्ट में सेम एप्रिसिएशन नहीं रहेगा, बट कुछ अपकमिंग लोकेशंस हैं जैसे सरजापुरा एंड वार्थर बेल्ट के आसपास जहां आई सी अ वेरी गुड पोटेंशियल। प्लस कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं यू कैन बाय, जैसे प्रेस्टीज सिटी के न्यू टावर्स हैं, लोधा सरजापुर, सत्वा इन वार्थर, महिंद्रा इन व्हाइटफील्ड एंड इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं। कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही है, ये सारी बातें वी कैन डू ऑन 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।